बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली बड़ी ख़बर है नादरीन अमेरिका से, और ये ख़बर आई है रॉयटर्स की जानिब से। ये बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा एजेंसी है और रॉयटर्स बड़ा मुस्तनद एक इदारा है। उसने ख़बर जारी की है और ये ख़बर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाले एक दबाव की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अभी जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और ये मुलाकात होगी अमेरिका में, और इस मुलाकात के नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान गज़ा के अंदर जल्द अज़ जल्द अपनी फ़ौज भेजे। अच्छा, मैं ये आपको बता देता हूँ पिछले दिनों जो डेवलपमेंट हुई इस हवाले से, कोई भी मुसलमान मुल्क जो स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उसके लिए अपनी फ़ौज को पहले नहीं भेजना चाहता। कई ममालिक के नाम भी सामने आ गए। कई ने कहा जी हम तो अपनी फ़ौज भेजना ही नहीं चाहते। अवाम के अंदर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि फ़ौज को नहीं भेजना, गज़ा के ख़िलाफ़, गज़ा के अंदर फ़ौज को नहीं भेजना, फ़लस्तीनियों को निहत्ता करने के लिए अपनी फ़ौज मुसलमान ममालिक इस्तेमाल ना करें। अब ममालिक के अंदर रद्द-ए-अमल आ रहा है और अमेरिका के साथ ये ममालिक और इनके हुक्मरान वादे कर चुके हैं। लिहाजा कोई कहता है जी हम जाएंगे नहीं, कोई कहता है जी कि हम पहले नहीं जाना चाह रहे, हमें पहले ना भेजें, पहले किसी और को भेजें। तो अब पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुशामद की हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल पे जाके तारीफ़ें की हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि इन्होंने मुझे कहा था कि पहले दिन से हम आपके साथ हैं इस सारे मंसूबे के अंदर। अब उस मंसूबे को अमली जामा पहनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक की फ़ौजें जल्द अज जल्द गाज़ा में पहुँचें और अपनी ड्यूटी संभालें। ड्यूटी उनकी क्या होगी? इसराइली सरहदों की हिफाजत करना और फ़लस्तीनी तंजीम जो हमास है उसको मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करना, और इस बात को यकीनी बनाना कि फ़लस्तीन के पास जो इलाके हैं गज़ा के, वहाँ से किसी भी किस्म का हमला कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ ना हो। अब ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं जहाँ पे बहुत उनको पजीराई की जा रही है उनकी इसराइल की जानिब से। और ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो किसी भी मुल्क की जगह इसराइल को प्रायोरिटी देंगे। जब भी कभी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मामला आता है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की कोई और भी हुकूमत हो तो वो इसराइल के साथ खड़े होते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ कभी खड़े नहीं होते। तो ये अब एक दबाव है पाकिस्तान के हालिया अशरों के सबसे ताकतवर फ़ौजी सरबराह को अपनी ताज़ा हासिल करदा वसी इख्तियारात के बाद सबसे बड़े कड़े इम्तिहान का सामना है, रॉयटर्स ये कह रहा है, क्योंकि वाशिंगटन इस्लामाबाद पर दबाव डाल रहा है कि वो गज़ा में इस्तेहकाम के लिए कायम की जाने वाली फ़ोर्स में फ़ौजी दस्ते फ़राहम करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा करेंगे और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इनके दरमियान तीसरी मुलाकात होगी जिसमें गालिब इम्कान है कि गज़ा फ़ोर्स के मामला ज़ेर बहस आएगा। ये रॉयटर्स ने खबर दी है। अब देखें, 2 रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब के पास, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। एक रास्ता ये है कि वो इमरान खान को छोड़ दें और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने दें, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखें तो उन्हें फिर सारी दुनिया की वो बातें भी माननी पड़ेंगी जो पाकिस्तानी पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका चाह रहा है कि आसिम मुनीर साहब फ़ौज भेजें गज़ा में और हमास को गैर मुसल्लह करें और इसराइल की हिफाजत के लिए वहाँ दस्ते मौजूद रहें मुसलमान ममालिक के, तो ये अमेरिकन ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत दबाव ना हो तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद दबाव है। तो अब 2 रास्ते हैं उनके पास, या तो वो इमरान खान की बात माने या वो डोनाल्ड ट्रंप की बात माने। तो मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब इमरान खान की बात नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब इस लेवल पे चले गए हैं कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके आइनी किरदार में वापस भेजे बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात उनके आइनी इख्तियारात से बाहर रहने में है। यानी जब तक वो आइन से बाहर रहेंगे तब तक उनके फ़ायदे हैं, कारोबार करेंगे, चीज़ें चलाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, सियासत में और हुकूमत में मुदाखलत करेंगे, बड़े बड़े फ़ैसले खुद करेंगे, तो इससे वो बहुत ताकतवर रहेंगे। लेकिन अगर वो आइन के अंदर चले जाते हैं तो फिर तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान खान साहब की बजाय मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना पसंद करेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका पलड़ा झुकेगा। नाज़रीन, एक और दावा किया गया, ये दावा फवाद चौधरी साहब ने किया, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। एक आधी खबर भी आई हुई है कि अडियाला जेल में नहीं, कोट लखपत जेल जो लाहौर वाली है, वहाँ पे जो कैदी मौजूद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर और भी बहुत सारे कैदी हैं। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, मेरे पास कोई पक्की इतला नहीं है, लेकिन इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई मफाहमत की जाए। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि बासर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मफाहमती कोशिश में शामिल हो गए हैं, हुकूमत से रब्ते कर रहे हैं ताकि बामानी मुज़ाकरात के इम्कानात का जायज़ा लिया जा सके।
कोशिश कामयाब हुई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये ग्रुप, ये जो शामिल हो गए, कोई 8 लोगों का ग्रुप है, ये पाकिस्तान के अंदर $1 अरब तक की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। ये बात फवाद चौधरी साहब ने की है। $1 अरब बहुत बड़े पैसे होते हैं, और सरमायाकारी के तौर पे अगर इतना बड़ा पैसा आ जाए, हम तो कर्जा ले लें $1 अरब का, तो हमारे पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, बड़े चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर $1 अरब की सरमायाकारी आ जाए तो ये बड़ी बात है। और देखें, जब सरमायाकारी आती है फिर एतमाद आता है, फिर मकामी लोग भी सरमाया निकालेंगे, और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो बहुत सारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है। बहरहाल ये खबरें हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। हाँ, इन खबरों के खिलाफ कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे अडयाला जेल के बाहर जो पुरअमन एहतजाज हुआ, वो इसीलिए होना कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिलने के लिए गई थी। वो चाह रही थी कि मुलाकात हो जाए उनके भाई से। उनके पास अदालती अहकामात भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मुलाकात करवाई नहीं गई। अब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो वो वहाँ पर बैठ के एहतजाज कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में बैठ के उनके साथ एहतजाज कर रहे थे। अब ये निहत्ते लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया। केमिकल मिला हुआ ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया। एक सर्द रात में इन्हें तकलीफ़ दी गई, ख़वातीन गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर नौजवानों के साथ जो किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनकी पगड़ी भी वाटर कैनन के इस्तेमाल से वो उड़ के दूर चली गई। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे तकालीफ बर्दाश्त की। अब इसके ऊपर ना, एक तरफ तो हुकूमत और मुख्तलिफ लोग ये दावे कर रहे हैं कि शायद कोई मफाहमती मामला चल रहा है, खबरें ऐसी फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पहले इनको टॉर्चर किया गया, फिर इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम, नौरीन खानम, उज़मा खानम, तीनों के ऊपर FIR है दहशतगर्दी की। फिर उनके अलावा जो है आलिया हमजा साहबा पे FIR है, नईम हैदर पंजूता साहब पे FIR है, दीगर बहुत सारे लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब पे FIR है। लगभग 400 बंदा शामिल किया इस FIR के अंदर। इतने सारे लोगों को एक FIR में डाल दिया, और उन्होंने किया क्या, वो पुरअमन तरीके से बैठे हुए। या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर एक बड़ी आवाज़ उठाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया, वो कह रहे हैं द रिपीटेड यूज ऑफ हाई प्रेशर वाटर कैनन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टेड आउटसाइड अडियाला जेल इन रावलपिंडी इज अ फ्लैग्रेंट वायलेंस ऑफ देयर राइट टू पीसफुल असेंबली। पाकिस्तान अथॉरिटीज मस्ट respect people's right to peaceful protest and end the disappropriate and punitive use of force। अब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसकी मजम्मत कर रही, वो ये कह रही है कि जी ये वायलेशन कर रहे हैं पीसफुल असेंबली के लॉ की, यानी पुरअमन एहतजाज का हक पूरी दुनिया में सबको है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कहता है, पूरी दुनिया कहती है। तो बजाय इसके कि लोगों को उसकी इजाज़त दी जाए, उनके ऊपर बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये उनका हक वापस उन्हें दिया जाए। और पाकिस्तान को लोगों के इस राइट की इज़्ज़त करनी चाहिए, और ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से, इसको पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। ये बात की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखें ना, बात हो रही है कि जनाब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ कहाँ जा रही हैं, ज़रा ये देखें आप। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, सिर्फ हमायत के ऊपर इलेक्शन लड़े। कोई निशान कुछ था, कोई निशान कुछ था, तो इनको आज़ाद ही छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला करके इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो ये 92 लोग हैं, ये लोग टूटे नहीं। इन 92 में से 70 अफराद ऐसे हैं अरकान असम्बली जो पुलिस को मतलूब है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ लॉ है कि 92 अरकान असम्बली में से 70 अरकान असम्बली पुलिस को मतलूब है। और ये सूबा कौन सा है? ये वो सूबा है जहाँ पे बदअमनी है, ये वो सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दी है, ये वो सूबा है जो इस वक्त भी वफाक की पॉलिसियों का नतीजा भुगत रहा है, ये वो सूबा है जहाँ पे स्मगलिंग होती है, ये वो सूबा है जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। यानी एक ऐसा सूबा जो मल्टीपल मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसे सूबे में 92 अरकान असम्बली में से 70 अरकान असम्बली पुलिस को मतलूब हो, ये कितनी बड़ी ज़्यादती, सोचें ज़रा इसके बारे में। अच्छा, ना सिर्फ ये है बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वज़ीर हैं मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफ़ीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाज़रीन लुब-ए-लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी ख़राब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है, और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं, या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज़ और हुई है, इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, हर तरफ रोला पड़ गया है, और बहुत ज़्यादा दुनिया में वो फैल रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इमरान खान के बेटों ने खुलकर अपने वालिद के ऊपर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया। और ये स्काई न्यूज़ है, अमेरिकन टीवी, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है इस वक्त, जिस पार्टी की हुकूमत है रिपब्लिकन्स की, वो लोग ज़्यादा इसी किस्म के चैनल्स देखते हैं। तो स्काई न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ये खबरें आने से ये मामला और उठेगा। जो जर्नलिस्ट हैं यल्दा हाकिम, अब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, उसके अलावा इन्होंने कुछ तजिया भी किया। तो यल्दा हाकिम जो है, इनकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडियो वीडियोस बना दी गई। आपको याद है ये किया गया था इमरान खान की बहन नौरीन खानम के साथ, जब उन्होंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक वीडियो बनाकर उस इंटरव्यू में शामिल कर दी गई। और बाद में उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने और दीगर वज़रा ने और हुकूमती लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़। तो बाद में वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा यल्दा हाकिम के खिलाफ किया गया, उन्होंने उठा के ये मामला पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यल्दा हाकिम क्या कहती हैं ज़रा ये देखें। वो कहती हैं जी, फॉलोइंग माई इंटरव्यू विद इमरान खान सन्स कासिम एंड सुलेमान, अ सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक ऑफ मी हैज़ बीन सर्कुलेटेड, दिस वीडियो इज़ नॉट रियल। और आगे वो बता रही हैं कि वीडियो कौन सी है। और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर लोग इसको वायरल कर रहे हैं। वो कहती हैं जी मेरा इस वीडियो से ताल्लुक़ ही नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बनाई गई है। तो एक वीडियो उन्होंने पहले पकड़ी, एक वीडियो उन्होंने बाद में पकड़ी। और ये ज़्यादातर PMLN के हमायती अकाउंट या उनके अपने को टाउट्स हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग इसे वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया। अच्छा नाज़रीन, एक मुशर्रफ जैदी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट, फिर बहुत बड़े जमहूरे कि जनाब मैं बड़ा जमहूरी हूँ, इंसानी हकूक़ का मैं अलमबरदार हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठा। सारी ज़िंदगी इस आदमी ने ऐसे गुजारी। ऐसे और बहुत सारे हैं, आप देख लेना। अंसार अब्बासी साहब हैं, बातें